हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आज 9 जुलाई है, तो आइए 9 जुलाई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड टू बिकम वर्ल्ड वाइड पार्टनर एट द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स में वर्ल्ड वाइड पार्टनर बनने की घोषणा भी किसने की है दोस्तों? तो ये हमारी थम्सअप कंपनी। ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों जब इंडिया से कोई भी एवरेज फर्म जो है वो ओलंपिक गेम्स के लिए पार्टनरशिपिंग कर रहा है। ठीक है, उसके लिए ऑफिशियल पार्टनर बन रहा है। तो आइए दोस्तों थम्सअप से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे थम्सअप जो है वो ब्रांड कोको कोला का सब ब्रांड है। ठीक है दोस्तों, ब्रांड कोको कोला का सब ब्रांड है दोस्तों। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1977 में हुआ था दोस्तों। थम्सअप कंपनी जो कि पेप्सी से कम्पीट करने के लिए मार्केट में आई थी दोस्तों। ठीक है, थम्सअप पेप्सी से कम्पीट करने के लिए मार्केट में आई थी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has declared a state of emergency after the assassination of its president? तो अभी जो है वो जोवेनल मॉइस जो कि हैटी के प्रेसिडेंट थे, उनका हत्या कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हैटी का कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? तो हैटी नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है दोस्तों, जहाँ के प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस इनकी हत्या कर दी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एसिनेशन हो गया है, तो याद रखिएगा ये हैटी के प्रेसिडेंट है। अगर हैटी के हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें दोस्तों, तो हैटी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एरियल हेनरी। याद रखिएगा दोस्तों, एरियल हेनरी हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो हैटी के ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हैटी जहां पर अभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों ड्यू टू द एसिनेशन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस। ठीक है ना दोस्तों, नाम याद रखिएगा, जोवेनल मॉइस। ठीक है, अगर इसके कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस इसका कैपिटल है। बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे इनके एसिनेशन में इनकी मृत्यु हो गई, उन्हें शूट कर दिया गया दोस्तों, और इस घटना में उनकी वाइफ वगैरह उनके फैमिलीज भी इंजर्ड हो गए दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has announced to launch its first brick mortar resource center डिजिटल केंद्र इन सूरत गुजरात? तो अभी रिसेंटली में डिजिटल केंद्र खोलने की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो ये है हमारा अमेजॉन इंडिया जो कि सूरत गुजरात में आपका, तो ये सूरत गुजरात में अपना डिजिटल केंद्र बनाएंगे दोस्तों। इनका जो मेन एम है वो क्या है? तो द मेन एम इज टू प्रोवाइड एमएसएमई द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स एंड अवेल द रेंज ऑफ थर्ड पार्टी सर्विसेज। यानी कि जितने भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको वो बताएंगे ई कॉमर्स का बेनिफिट, और वो किस तरीके से बेनिफिट्स को ले सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अमेजॉन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अमेजॉन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो अमेजॉन का एस्टेब्लिशमेंट 5 जुलाई 1994 को हुआ था दोस्तों। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है दोस्तों। ठीक है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये पूछा जाता है। तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है दोस्तों। कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च मैंडेट एचक्यू फॉर रेकरिंग पेमेंट के लिए मैंडेट एचक्यू के साथ किसने टाई अप किया है दोस्तों? तो ये है हमारा रेजर पे और मास्टर कार्ड ने एक दूसरे से टाई अप किया है दोस्तों, एक रेकरिंग पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने के लिए। तो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर रेजर पे सेड पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च द मैंडेट एचक्यू a payment interface that will help card issuing bank to enable recurring payment for customer। तो ये बैंक को ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे कि वो कस्टमर को क्या है, रेकरिंग पेमेंट के लिए कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has launched newsletter प्लेटफॉर्म बुलेटिन? तो अभी बुलेटिन प्लेटफॉर्म लाने वाला कौन सा आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों? तो ये है हमारा फेसबुक जो कि बेसिकली बुलेटिन ला रहा है दोस्तों। बुलेटिन बेसिकली क्या होता है? एक हेडलाइंस होता है दोस्तों, जिसपे लोगों का मेन फोकस होता है। तो इसे लॉन्च किया है अभी फेसबुक ने, ये फैसिलिटी लाई है। तो बुलेटिन का जो मेन एम है वो क्या है? बुलेटिन विल इंक्लूड द सपोर्ट फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन एंड ऑडियंस ग्रोथ। तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये बेसिकली कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करेगा, उसके मोनेटाइजेशन और ऑडियंस ग्रोथ पर फोकस करेगा दोस्तों। इसका जो मेन एम है वो क्या है दोस्तों? टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग टूल टू सपोर्ट राइटिंग एंड ऑडियो कंटेंट फ्रॉम पॉडकास्ट टू लाइव ऑडियो रूम्स इन दी वन प्लेस। यानी एक ही प्लेस पे वो सारे सुविधाएं प्रोवाइड करेगा दोस्तों, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो, ऑडियो से रिलेटेड हो, पॉडकास्ट से रिलेटेड हो या लाइव से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जो भी लाइव वगैरह हम लोग करते हैं दोस्तों, लाइव सेशन वगैरह लेते हैं, तो ये सारे फैसिलिटीज जो है वो बुलेटिन के मदद से प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों।
तो ये फेसबुक से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे फेसबुक, जिसका क्या एस्टेब्लिशमेंट आपको पता ही होगा 2004 में किया गया था दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। वही हमारे अभी प्रेजेंट में सीईओ भी हैं दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग हमारे, ठीक है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग हमारे अभी सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज टेकन अ चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने दोस्तों, तो ये बने एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी कौन है दोस्तों, ये आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच के। ठीक है, अभी इनको डायरेक्टर जनरल चुना गया ऑल इंडिया रेडियो के। ऑल इंडिया रेडियो जिसे बेसिकली हम लोग आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन आर्मी हैज नेम वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज इन कश्मीर आफ्टर विच बॉलीवुड एक्टर। तो किस बॉलीवुड एक्टर के नाम पे इस रेंज का नाम रखा गया दोस्तों, तो यह है विद्या बालन। तो बेसिकली ये विद्या बालन फायरिंग रेंज है, वो कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों, तो ये गुलमर्ग कश्मीर में सिचुएटेड है। तो आइए दोस्तों विद्या बालन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे 2018 में इन्हें तुम्हारी सुलू के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था दोस्तों। 2013 में इन्हें कहानी पिक्चर के लिए फिल्म फेयर मिला था दोस्तों। वही 2012 में भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला दोस्तों। और 2014 में ये पद्मश्री रही है दोस्तों, याद रखिएगा 2014 में ये पद्मश्री से सम्मानित है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द हैम्बोल्ट रिसर्चर अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो हैम्बोल्ट रिसर्चर अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स किसे मिला दोस्तों, ये हमारे कौशिक बसु है। कौशिक बसु जो कि रिसेंटली में अभी प्रोफेसर है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के दोस्तों। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं दोस्तों 2009 से 2012 तक। और ये हमारे पद्म भूषण भी है दोस्तों, ये हमारे पद्म भूषण सम्मानित भी है दोस्तों। इन्हें कब सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम्बल्ट रिसर्चर अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स के लिए इनको सम्मानित किया गया दोस्तों रिसेंट में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय ममता बनर्जी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी रिसेंटली में ममता बनर्जी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग की है दोस्तों बंगाल में। तो ये कौन से आर्टिकल में डील होता है दोस्तों, तो आर्टिकल 169, जिसमें हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया दोस्तों। बेसिकली आर्टिकल 169 जो है ये पावर प्रोवाइड करता है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। अभी रिसेंट में इंडिया में ये बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ है दोस्तों, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है दोस्तों। और फाइनली अभी आर्टिकल 169 का यूज करके ममता बनर्जी जो है वो वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग की है दोस्तों। स्टेट्स विल कंडक्ट रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा फ्रॉम 9 जुलाई टू 23 जुलाई। तो 9 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ये रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा निकाला जाएगा दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश में निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश जिसका कि मैं बार बार बताता हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ का 3 कैपिटल है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा फिरा कर कि इसका जुडिशियल कैपिटल क्या है, तो जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है, तो अमरावती है। और एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, विशाखापट्टनम। तो आइए दोस्तों रायतो भरोसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं कि ये जो मनाया जा रहा है उसका मेन एम क्या है। तो इट्स मेन एम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फार्मर on agriculture related aspect like continuous monitoring of agriculture prices and procurement, e-cropping and many more। तो यहाँ पर इसके माध्यम से लोगों को क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि किस तरीके से वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके प्राइस को मॉनिटर कर सकते हैं, ई क्रॉपिंग फैसिलिटीज का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका मेन एम है। तो आइए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी है दोस्तों। यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की तो 13 है। लोकसभा की सीट की बात करें तो 25 है और राज्यसभा की टोटल 11 सीट है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट द 74th कैनिज फिल्म फेस्टिवल। तो 74th कैनिज फिल्म फेस्टिवल अभी मनाया गया दोस्तों, जिसको वर्चुअली अभी तो इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया किसने दोस्तों, तो ये है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर कौन है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। साथ ही साथ इन्होंने मैसेज भी दिया कि होप द वर्ल्ड विल कम आउट ऑफ द पैंडेमिक वेरी सून एंड पीपल विल बी सीन अगेन बैक इन द थिएटर एंड टू एंजॉय मूवी। उन्होंने बताया कि ये पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19 का, इसे
जल्द ही पूरा दुनिया उभरेगा और फिर से लोग जो है वो थिएटर में दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कौन सा कैनिस फेस्टिवल था, तो 74th कैनिस फेस्टिवल था। कैनिस फेस्टिवल होता है क्या दोस्तों, तो ये एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है दोस्तों, जो कि हर साल फ्रांस में हेल्ड होता है। ओके दोस्तों, तो आप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर जुड़ जाए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो और हॉट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव अ नाइस डे।